क्वेश्चन नंबर 11 बहुत इंपॉर्टेंट है ये। हमें प्रूव करना है कि ये दोनों वेक्टर ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर कोलिनियर। तो कैसे प्रूव करेंगे? ये आपने पहले भी देखा है। कहाँ पे देखा है? एक्सरसाइज 10.1 में। ओके, जिन्होंने ना देखा हो वो देख ध्यान से। दो वेक्टर कोलिनियर कब होते हैं? पहली बात, ये तब होंगे जब दोनों के दोनों क्या हो, नॉन जीरो हो, और दोनों के दोनों किसी एक लाइन के पैरेलल हो। दोनों के दोनों किसी एक लाइन के पैरेलल हो मतलब समझ गए? ये यहाँ पे यूज नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद ये वेक्टर ये वाला पॉइंट देखो। जिनको ये बात समझ में ना आई हो मैं फिर रिपीट कर देता हूँ। मान लो एक वेक्टर ये है, ठीक है, एक वेक्टर ये है, ये दोनों पैरेलल है एक लाइन के, तो हम बोल देंगे कि ये दोनों क्या है, कोलिनियर है। समझ गए? अब समझ गए? इसके बाद सेकंड पॉइंट कहता है दो वेक्टर कोलिनियर तभी होंगे जब उनका रेशियो सेम होगा, मतलब x1 अपॉन x2, y1 अपॉन y2, z1 अपॉन z2, है ना? x1 अपॉन x2 देखो ये रहा, y1 अपॉन y2 ये रहा, z1 अपॉन z2 ये रहा। तो ये कोलिनियर होंगे। तो यहाँ पे ये अप्लाई कर दो। या एक तरीका और है, a वेक्टर इक्वल टू लैम्डा b वेक्टर। लैम्डा क्या है? कोई भी नंबर हो सकता है, ठीक है? इस केस में वो नंबर क्या है देखेंगे अभी हम। तो इन दोनों में से कोई से भी अप्लाई कर दो और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम इससे करें पहले फर्स्ट सेकंड तरीके से। x1 क्या है यहाँ पे 2, तो मैं चेक कर रहा हूँ x1 अपॉन x2 इक्वल है कि नहीं y1 अपॉन y2 इक्वल है कि नहीं z1 अपॉन z2 के। चेक करते हैं। तो यहाँ पे 2 है, 2 अपॉन में -4 क्या आएगा बताओ? 2 अपॉन में -4 इक्वल टू -3 अपॉन में 6 इक्वल टू 4 अपॉन में -8। ठीक है, अब इनकी वैल्यूज निकालो। 2 से 4 कैंसिल, क्या मिलेगा? 1/2 माइनस का, ठीक है, माइनस भी है यहाँ पे। 3 से 6 कैंसिल, क्या मिलेगा? -1/2। 4 से 8 कैंसिल, क्या मिलेगा? -1/2। सेम आ रहा है, तो ये क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। या आप इससे कैसे करते हैं? इस तरीके से, मतलब इस वाले थर्ड तरीके से कैसे करते? ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर होना चाहिए। तो आप नोट कर पा रहे होगे इस केस में ए वेक्टर इक्वल टू, देखो अगर मैं बी वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करूं, ठीक है, समझ रहे हो? मैंने पूरे को क्या किया है, या मैं ऐसे बोल लूं, अगर मैं ए वेक्टर को -2 से मल्टीप्लाई करूं, इसको मैं अगर -2 से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे ये वाला वेक्टर मिल जाएगा। ध्यान से देखो, सही बोल रहा हूँ? -2 से इसे मल्टीप्लाई करो तो -4 आएगा, यहाँ पे है। -2 से इसे मल्टीप्लाई करो तो प्लस का 6 आएगा, 6 है यहाँ पे। -2 से इसको मल्टीप्लाई करो तो -8 आएगा, है ना? तो देख पा रहे हो आप कि अगर मैं ए वेक्टर में -2 मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? बी वेक्टर मिल जाएगा। या मैं इसको ऐसे बोल लू, ए वेक्टर इक्वल टू -2 डिवाइड में ले आओ, -1/2 बी वेक्टर। दिख रहा है ऐसा कुछ? देखो सेम है कि नहीं? अगर ए वेक्टर चाहिए आपको तो इस पूरे को -1/2 से मल्टीप्लाई कर दो। मैंने कुछ नहीं किया है, -2 को मल्टीप्लाई से डिवाइड में शिफ्ट कर दिया, तो ये सेटिस्फाई हो रहा है। ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर। लैम्डा नॉन जीरो होना चाहिए, मतलब लैम्डा की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, जो कि नहीं है। -1/2 है, जीरो तो नहीं है, तो ये क्या होगा? कोलिनियर। या तो ऐसे प्रूव कर लो या ऐसे कर लो, मर्जी आपकी है। ठीक है,